Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET RN Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कार्बन एंड सिलिकॉन 14th ग्रुप एलिमेंट्स, इनके बारे में हम पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, सिलिकेट्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था कि किस प्रकार से SiO4 यूनिट जो बनती है, इस SiO4 यूनिट के अंदर प्रत्येक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट किसी बाहरी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कंप्लीट होता है। बच्चों, इस बात को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था कि 2 तरीके से यहां पर जो ऑक्सीजन मेटल होती है, मैं यहां पर एक बॉन्ड को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। दिस इज द सिलिकॉन, राइट। यहां पर बच्चों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, दिस इज द ऑक्सीजन। हम देखते क्या हैं बच्चों, यहां पर ये सिलिकॉन अपना ऑक्टेट इस प्रकार से कंप्लीट करता है और यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट, बच्चों देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बच्चों। दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सी लाइक दिस, राइट। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 + 1, तो यहां ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से लेकर के, सी लाइक दिस, माइनस, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो बच्चों, 2 तरीके से मैंने बताया था, एक तो बाह्य इलेक्ट्रॉन लेकर के, बाहरी इलेक्ट्रॉन लेकर के, नंबर 2 ऑक्सीजन के सहभाजन से। देखिए बच्चों, यहां पर पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप Li Na K Rb Cs Fr, सेकंड ग्रुप Be Mg Ca Sr Ba Ra, राइट, एंड द थर्ड ग्रुप स्कैंडिनियम, नेक्स्ट इट्रियम, नेक्स्ट लेंथेनम, राइट, सो दैट एंड द लास्ट वन इज द एक्टिनियम। दिस इज द थर्ड ग्रुप, राइट। तो बच्चों, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप, क्योंकि ये मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, मैंने लिखा है यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनी धातुएं प्रमुख रूप से इस प्रकार के सिलिकेट्स का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, यहां पर सिलिकेट्स के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। नंबर 1, सिलिकेट्स में प्रत्येक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर। और बच्चों, यहां पर इस स्ट्रक्चर को किस तरह से बताया है, यहां पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से हमने शो किया है, लाइक दिस। दिस इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, और इसके बीच में सिलिकॉन। आप देखिए, मैंने यहां पर ये जो पिंक गोला है, जिसे सॉलिड राउंड है, इसको बच्चों लाइक दिस देखिए, 1 2 3 4, दिस इज द स्ट्रक्चर SiO4 4-। तो यहां पर सिलिकेट्स में प्रत्येक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है। नंबर 2, ये चतुष्फलक अलग अलग भी होते हैं या ऑक्सीजन एटम के सहभाजन से परस्पर बनते हैं। बच्चों, मैंने इसको पार्ट 11th के अंदर
बताया है, दैट इज Si2O7 6- यूनिट। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा इसकी बॉन्डिंग का ध्यान रखिए कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग का आपको ध्यान रखना है। नाउ द थर्ड वन इज, इसमें धातु आयन SiO4 चतुष्फलकों के बीच स्थित होते हैं। बच्चों, ये जो टेट्राहेड्रल बनते हैं, जो हम कह रहे हैं यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिन मेटल से मिलते हैं, तो बच्चों ये जो मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, जैसा मैंने आपको मेरे 11th लेक्चर में बताया था, Be2SiO4, राइट। बेरिलियम, 2 बेरिलियम, 1 बेरिलियम +2 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और 2 बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो बच्चों यहां पर इनमें धातु आयन SiO4 चतुष्फलकों के बीच स्थित होते हैं। ये धातु आयन अपनी त्रिज्या के अनुसार ऑक्सीजन परमाणु से टेट्राहेड्रल फॉर्म में या फिर 6 ऑक्सीजन से ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में घिरे होते हैं। बच्चों, मैंने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल, ये तीनों स्ट्रक्चर्स काफी डिटेल में आयनिक बॉन्ड्स के अंदर डिस्कस किए हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि एक बात को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, यहां पर इन धातु आयन द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन के कारण सिलिकेट्स विद्युत उदासीनता को प्राप्त करते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, सिलिकेट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलिकेट्स में समान आकार के धनायन स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चों, दिस वी यूज इन द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो यहां पर क्या होता है, सिलिकेट्स के अंदर समान आकार के जो कैटायंस होते हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो अपना स्थान रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जो सिलिकेट्स में है वो निकल जाएगा और दूसरा आकर के इसके बीच में ट्रैप हो जाएगा। तो दीज आर द फोर पॉइंट्स, दीज आर 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ सिलिकेट्स। नाउ SiO4 चतुष्फलक के अनुसार सिलिकेट्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, राइट। यहां पर पहला पार्ट, बच्चों ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट मैं आपको आगे बताऊंगा, ये यूनिट सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट है, राइट। ये इसकी बेसिक यूनिट होती है SiO4 यूनिट। और हम इस SiO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन, इसके अनुसार हम 2 भागों में, नंबर 1 पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट्स, सो दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट सिलिकेट्स, यानी अलग अलग यूनिट्स इसमें SiO4 की होती हैं। सो दीज आर द डिस्क्रीट सिलिकेट्स, राइट। नाउ द सेकेंड वन, बृहत आणविक सिलिकेट, बड़ी बड़ी लॉन्ग चेन्स इसके अंदर होती हैं, और ये लॉन्ग चेन्स क्या है, शीट का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्बेस्टास we use as a it's not conductor of electricity, bad conductor of electricity, or good resistance, good against the chemicals। आप देखिएगा पुरानी जो लैब्स हैं उनके अंदर जो टेबल की शीट होती है उसके ऊपर एस्बेस्टास की शीट बिछी हुई होती है। सो दीज आर द सिलिकेट्स। और ये कौन से वाले हैं, जाइंट मॉलिक्यूलर सिलिकेट्स, बृहत आणविक सिलिकेट श्रृंखलाएं। तो बच्चों यहां पर हम 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट्स और बृहत आणविक सिलिकेट्स। नाउ वी स्टार्ट डिस्क्रीट सिलिकेट्स, पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट्स। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि इन सिलिकेट्स में ऋणायन इकाइयां अलग अलग होती हैं, और ये इकाइयां या तो SiO4 इकाई होती है और या फिर SiO4 चतुष्फलक में ऑक्सीजन के सहभाजन से निर्मित होती है। बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बहुत सिंपल टॉपिक है। यहां पर आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन में किस प्रकार से
कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसको आपको ध्यान रखना है, उसके बाद सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। यहां बच्चों हम इसको सिलिकेट्स को निम्न प्रकार से हम पढ़ते हैं। किस प्रकार से? फर्स्ट इज द ऑर्थोसिलिकेट्स। तो बच्चों ऑर्थोसिलिकेट्स में सिंपल यूनिट, ऑर्थोसिलिकेट्स में संरचना सरल होती है जिसमें SiO4 चतुष्फलक उपस्थित होते हैं। बच्चों यहां पर SiO4 4- यूनिट की ऑक्सीजन धातुओं से बंधित होती है। ऑब्वियसली धातुओं से बंधित होती है क्योंकि जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया था Be2SiO4, दिस एंड द नेम इज फेनेसाइट। यहां पर बच्चों बेरिलियम 2+, तो बच्चों यहां पर बेरिलियम, ये मैंने आप बिल्कुल क्लियर लिखा है, SiO4 यूनिट की ऑक्सीजन मेटल के साथ, यहां पर बेरिलियम के साथ और यहां पर जिंक के साथ बंधित होती है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ एग्जांपल इज द, यहां पर बच्चों द एग्जांपल इज वेलेमाइट। वेलेमाइट इज द Zn2SiO4। एक बात आप ध्यान रखिए, जिंक, आप इतना सा ध्यान रखिए, जितने भी मेटल्स हमने यहां यूज की हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, राइट। तो यहां पर बच्चों 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली विद्युत धनी धातुएं बाहर निकल जाते हैं। 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, राइट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट यहां पर फॉर्मेशन क्या होता है? विलेमाइट, एंड द फॉर्मूला इज Zn2SiO4। एंड द नेक्स्ट इज फेनेसाइट, यहां पर बेरिलियम Be2+, राइट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ Be2SiO4। तो बच्चों इनके अंदर दोनों धातुओं की समन्वय संख्या 4 होती है। बच्चों समन्वय संख्या किसी धातु को विपरीत आवेशित आयन इस प्रकार से घेरता है कि विपरीत आवेशित आयनों की त्रिज्या एक दूसरे को स्पर्श करती है और विपरीत आवेशित आयनों की त्रिज्या धातु की त्रिज्या को स्पर्श करती है। समन्वय संख्या, मैंने इसको समन्वय संख्या 4 बच्चों आयनिक कंपाउंड्स में इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। देखो एक लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। चारों तरफ से इसको मेटल को लिगेंड्स घेरे हुए होते हैं। धातु का आकार बढ़ने पर समन्वय संख्या बढ़ती है। ऑब्वियसली अगर धातु का आकार बढ़ेगा तो यहां पर जो इसको घेरने वाले लिगेंड्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर इंक्रीज होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सिलिकेट्स का ये यूज भी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मैं आपको बताऊं यहां पर जो आयन एक्सचेंजर्स होते हैं उनके अंदर इस प्रकार समान आकार के धातु एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं जिसे समाकृतिक प्रतिस्थापन, दिस इज द आइसोमॉर्फिक डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द आइसोमॉर्फिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल इज ओलिविन। यहां पर SiO4 के साथ आइदर मैग्नीशियम और आयरन और मैग्नीज कोई भी हो सकता है, राइट। मैं कह सकता हूं इसको Mg2SiO4, Fe2SiO4 एंड Mn2SiO4, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल इज द ओलिविन। नाउ दस में धातु आयन विभिन्न SiO4 चतुष्फलक के 6 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है। नाउ सेकेंड वन इज द, दिस इज द ऑर्थोसिलिकेट। हम देख रहे हैं बच्चों दूसरे वाले को, इसमें दिस इज द पायरोसिलिकेट्स। तो बच्चों देखिए पायरोसिलिकेट्स में इसमें 2 सिलिकेट आयन संघनित अवस्था में होते हैं, राइट। यहां पर 2 यूनिट्स जो होती हैं ये बच्चों यहां पर कंडेंस्ड फॉर्म में होती हैं। और होता क्या है, इसमें Si2O7 आयन का निर्माण 2 SiO4 4- के चतुष्फलकों के मध्य एक ऑक्सीजन के सहभाजन से होता है। बच्चों यहां पर यह जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसमें इस तरह से
बाकी के सब इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। बच्चों यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसी सी मैंने यहां बना दिया है। यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये ऑक्सीजन इस तरह से, यहां पर ये इस तरह से, आप सबको इनकी थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर्स इस तरह से बना करके 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग 13th क्लास में हैं और ये चीजें 10th 11th क्लास की चीजें हैं, बहुत सिंपल बेसिक चीजें हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 दिस इज द ऑक्सीजन, सिलिकॉन, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लाइक दिस इज द ऑक्सीजन, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां बच्चों, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 2 3 4 5 6, राइट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ Si2O7, बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, Si2O7 6 माइनस, एक ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच में बॉन्डिंग करती है। तो Si2O7 क्या बन गया, Si2O7 6 माइनस, इसका फॉर्मेशन होता है। एंड सी बच्चों, यहां पर थर्ड ग्रुप स्कैंडिनियम, स्कैंडिनियम का एटॉमिक नंबर 21 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d1 4s2। तो 4s2 और 3d1, तो स्कैंडिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहां पर बच्चों 6 माइनस, तो क्या बन गया, Si2O7, राइट। सो दिस इज यानी यहां पर Si2O7 6 माइनस, तो यहां पर स्कैंडिनियम, एक स्कैंडिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और 2 स्कैंडिनियम 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बच्चों यहां पर एग्जांपल इज द थॉट वाइटाइट एंड द नेक्स्ट इज द हेमीमॉर्फाइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पायरोसिलिकेट्स। बच्चों हम इसमें सिलिकेट्स के बारे में, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि सिलिकेट्स निम्न प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।